आप सभी को आपके ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग 12वीं कक्षा का जो काव्य खंड है, यानी काव्य वाला भाग है, उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2 पाठ पढ़ चुके हैं। दोनों पाठ का वीडियो ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है। आप वहां से चाहें तो जा करके उन पाठों के वीडियोस को या उनके अभ्यास के प्रश्नों को भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम लोग पाठ 3 का जीवन परिचय, अयोध्या सिंह उपाध्याय के जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे। जीवन परिचय तो आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जीवन परिचय पर वीडियो बनाने का मतलब ये हुआ कि मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताना चाहता हूँ, कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ जो आप परीक्षाओं में गलती कर देते हैं और आपको बेहतर नंबर नहीं मिलता है। तो इसको आप जान लीजिए कि जो 5 नंबर होता है उसमें आपका जो 3 नंबर जो होता है वह आपके साहित्यिक परिचय पे होता है, जीवन परिचय पे होता है, और 2 नंबर आपके साहित्यिक परिचय पे होता है, और ये सब मिल करके आपका 5 नंबर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 5 नंबर आप कुछ भी लिख दें तो मिल जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना होगा। जीवन परिचय क्या है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बारे में जो वर्णन करते हैं वह आपका जीवन परिचय हुआ, और उनके साहित्यिक कृतियों के बारे में अगर आप बताते हैं तो आपका क्या हो गया? साहित्यिक परिचय हो गया। या साहित्य में उनका क्या क्या योगदान है उसके बारे में बताते हैं तो वो आपका साहित्यिक परिचय होगा। ठीक है, अब देखिए, जीवन परिचय याद करने के लिए आप कुछ कोटेशन बना लीजिए। जैसे यहाँ देखिए, ये कब ये एक संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ चाहें तो इन सभी चीज़ों को एक नोट्स बना लें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब भी कॉपी चेक किया जाता है तो एग्जामिनर मोटी मोटी बातें ही देखता है। क्या कि जिस कवि या लेखक के बारे में बच्चा अगर लिखा है तो क्या उसका जन्म या उसका डेट सही लिखा है कि नहीं लिखा है, जन्म स्थान सही है कि नहीं है, माता पिता का नाम सही है कि नहीं है, शिक्षा के बारे में कुछ उसको डीपली जानकारी है कि नहीं है, उनकी भाषा के बारे में उसको पता है कि नहीं है, या उनकी रचनाएं, शैली भी चाहे तो याद कर लें, उनकी रचनाएं जो हैं ये है कि नहीं है, याद है कि नहीं है। तो ये सब मोटी मोटी चीज़ देख लेता है, उसको समझ में आ जाता है कि बच्चा जो है कि उसको अच्छी जानकारी है, और उसके बारे में अब कितना पोथा लिखे उसका कोई मतलब नहीं है, बस मोटी मोटी बातें देखी जाती हैं। तो आप इसको याद कर लें, इन चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है, जान लीजिए। इसको आप याद कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, अब देखिए, जब जीवन परिचय पढ़ते हैं तो जीवन परिचय पढ़ते समय बस मोटी मोटी बातों को ध्यान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। जो याद करने योग्य बातें हैं, जो आपको लगे कि हाँ इसको हम याद कर सकते हैं, और जो खास खास पॉइंट है, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आपको याद करना पड़ेगा। इनके पिता का नाम याद करना पड़ेगा। हाँ, अगर इनके शिक्षा के बारे में अगर याद कर लें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में ये फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई थी, आप इसको याद कर लें। कहाँ पढ़े थे, वर्नाक्यूलर मिडिल पास करने के बाद फिर ये जो क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए थे, इसको याद कर ले तो बढ़िया रहेगा। और अस्वस्थता के कारण इनको अध्ययन छोड़ना पड़ेगा, आप इसको भी याद कर लो तो अच्छा रहेगा। लेकिन स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये आप याद कर लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के में अध्यापक, कानूनगो, काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर कार्य किए। तो इसमें इस जीवन परिचय मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाया गया है, वो संक्षेप में ही बनाया गया है, क्योंकि आपको जीवन परिचय लिखना है तो कुछ आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। तो बहुत अगर आप संक्षेप में लिखेंगे तो शायद नंबर प्रभावित हो। तो बहुत खास खास बातें एक पैराग्राफ में डाल दिया गया है, तो इस पैराग्राफ का आप ध्यान दे देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका होता है साहित्यिक परिचय शुरू होता है। कहाँ से? दूसरे पैराग्राफ से। अब इनके मतलब द्विवेदी जी के प्रतिनिधि कवि और लेखक थे, ये आपको जानना होगा। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास है, तो प्रिय प्रवास क्या है? खड़ी बोली की प्रथम रचना है। वैदेही वनवास किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया? तो इसमें करुणरस की प्रधानता है, एक महाकाव्य है। पारिजात के बारे में जान लें, अगर याद हो जाए तो ठीक, नहीं पारिजात रचना तो याद कर ही लीजिए।
चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, इसको आपको याद करना पड़ेगा। रस कलश क्या है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अधखिला फूल क्या है, उपन्यास है, इसको याद करना पड़ेगा। ठेठ हिंदी का ठाठ, एक उपन्यास है, आप इसको याद करना पड़ेगा। रुक्मिणी, यहाँ देख लीजिए कुछ छिपा। रस कलश जो है ब्रज भाषा के छंदों का संकलन है, ठीक है ना। रस कलश जो है कि ब्रज भाषा के छंदों का क्या है, आपका संकलन है। रुक्मिणी परिणय जो है नाटक है। तो ये आप अगर याद कर लें तो इतना देखने से पता चल जाता है कि बच्चे को बड़ी अच्छी जानकारी है। जैसे रुक्मिणी परिणय पूछ सकता है कि रुक्मिणी परिणय क्या है, तो नाटक है। ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है, तो उपन्यास है। अधकिला फूल क्या है, उपन्यास है। ये सब चीज़ें आप याद कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब अगले पैराग्राफ यानी नीचे के पैराग्राफ में कुछ चीज़ें आप जो याद करने लायक उसको, क्योंकि ये वाला तो याद करना जरूरी है जो मैं भी बताया हूँ, लेकिन इसको भी याद करना जरूरी है। कुछ चीज़ें जैसे ब्रज हरिऔध जी ब्रज भाषा में कविता किया करते थे, ठीक है ना। रसकलश इसका सुंदर उदाहरण है जो याद करने वाला वाक्य है। फिर उसके बाद से आप लिख सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए, ठीक है ना, प्रभाव से, हाँ, क्षेत्र में आए। याद कर सके तो ठीक है। फिर आप इसको याद कर सकते हैं, क्या नाम है, खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किए। याद हो जाए तो जो छोटा छोटा वाक्य मैं बता रहा हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य है आप वीडियो को रोक करके पूरा देख लीजिएगा और जो छोटा छोटा वाक्य है आप इसको लिख लीजिएगा। ये नीचे जो वर्ण विषय की विविधता हरिऔध जी की प्रमुख विशेषता है, ये छोटा वाक्य आप इसको याद कर सकते हैं। ये किनके बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन किए हैं, तो वैदेही वनवास जो है कि इनकी मतलब कैसा है, कैसी रचना है, या मतलब याद कर सकते हैं। काव्य के शिव का रूप सदैव ध्यान रखते थे, ठीक है ना। अच्छा, इसी के हेतु इनके राधा कृष्ण राम सीता भक्तों के भगवान मात्र न होकर जननायक और जनसेवक है। माने राधा और कृष्ण को, सीता और राम को भगवान के रूप में न चित्रित करके जननायक के रूप में चित्रित किए हैं। ये अच्छी चीज़, आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आप अगले पैराग्राफ में आ जाइए। उसके बाद जो है सॉरी, देखिए यहाँ आप जो है इनकी भाषा के बारे में थोड़ा बहुत छोटा छोटा जो वाक्य है आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, छोटा छोटा। वीडियो को रोक लीजिएगा। हाँ, यहाँ देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है। तो यही मुख्य बातें आपको बतानी थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है कि जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा, और जीवन परिचय तैयार करने के बाद आपको बढ़िया से इसको अपने चाहे तो नोट्स बना लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अब तक आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।